हे गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे पैंट पजामे की कटिंग। तो गाइस, ये जो पैंट है ये अस्तर वाली है और अस्तर वाली पैंट पजामे की हम कटिंग करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये इस पैंट का जो मेजरमेंट है और इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। नॉर्मली कोई रेयॉन के अंदर अस्तर अटैच नहीं कराता है गाइस, लेकिन अगर रेयॉन के अंदर अस्तर अटैच करवाया जाए तो उसकी फिनिशिंग और उसकी लुकिंग जो होती है वो बेस्ट होती है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, ये जो है ये रेयॉन फैब्रिक है, पैंट का जो मेन फैब्रिक है वो ये है। और ये जो है ये इसका अस्तर का कपड़ा है। ये दोनों ही फैब्रिक जो है वो 2.25 मीटर है। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट है, इसका मेजरमेंट देख लेंगे कितना है। तो गाइज, इसका जो मेजरमेंट है वो इसकी लेंथ है 36 इंचेस और जो यहाँ से इसकी थाई का मेजरमेंट है वो है 16 इंचेस तैयार है। और यहाँ से जो आसन है वो 14 इंच है और जो मोरी है वो 8 इंच है। तो हम इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अब उस वाले पजामे पैंट पजामे की कटिंग करेंगे। तो गाइज, ये जो इसका अस्तर का पार्ट है इसको मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। एज यू कैन सी, मैंने ये 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। इसकी जो खुली वाली साइड है वो मेरी साइड है, ये जो है ये बंद साइड है। तो ये 2 पार्ट ये है और 2 पार्ट ही ये है। इनको मैंने इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बिछा लिया है। गाइस, इसका जो है लेंथ 36 इंच है, तो हम इसे 36 इंच ही रखेंगे। कोई ना तो ऊपर से हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे ना नीचे से हम इसमें एक्स्ट्रा कोई मार्जिन लेंगे, क्योंकि ये गाइस अस्तर है। अगर हम अस्तर को ऊपर बेल्ट में अगर इलास्टिक के साथ अटैच करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और जो इलास्टिक है वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, तो उससे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऊपर से लेके ये नीचे तक मैं इसे 36 इंच पर मार्क कर दूंगी। और गाइस, जो इसकी मोरी है वो 8 इंच है, तो हम यहाँ 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। आधा इंच यहाँ पर इसमें सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच उस साइड में हम मार्जिन रखेंगे। तो हमें जो 1.5 इंच है वो मार्जिन रखना है। तो 8 और 1 9 9.5 इंच का हमें यहाँ पर मार्क लगा देना है। हम यहाँ 9.5 इंच का मार्क लगाएंगे। और गाइस, जो हम इसके टॉप को जो कटिंग करेंगे उसका हम मेजरमेंट कैसे लेंगे, ये इलास्टिक लगी हुई है। हमें पता है कि अब ये कमर कितने की है, ये है 12.5 इंच। तो हमें इसमें इलास्टिक जो है वो 12.5 इंच का इसमें नेट लगाना है। लेकिन हमें ऊपर से इसमें मार्जिन कितना रखना है, तो उसका हम कैसे मेजर करेंगे, ये देखिए। हम इसे स्ट्रेच करेंगे, इस तरीके से खींचेंगे और ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से इस इंच टेप को पकड़ेंगे और ये इसे मेजर कर लेंगे। तो देखिए गाइस, ये 23 इंच पर आ रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रेच करके आप इसकी जो कमर है इसको नाप सकते हैं। ये देखिए, तो हम ऊपर से मार्किंग कर देंगे इसकी। तो आधा इंच यहाँ पर हम सिलाई का दबाव रख देंगे इस साइड में, और यहाँ से हम जो 13 इंच है तो उसके लिए आधा इंच पीछे भी हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे और आगे भी हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। तो हम 24 इंच लेंगे। तो यहाँ पर जो 24 का हाफ होगा वो 12 इंच होगा। तो हम यहाँ पर 12 इंच पे मार्क कर देंगे। अब गाइस, जो इसका आसन है वो है, तो गाइस हम इसका जो आसन है उसको इस तरीके से खींच करके, जो ये इलास्टिक का मार्जिन है इसे छोड़ करके, क्योंकि हमने जो अस्तर है इसके अंदर इलास्टिक का मार्जिन नहीं लिया है, तो उसको छोड़ करके जहां से ये सिलाई है इस जगह से हमें जो ये आसन है इसे मेजर करना है। तो इसे थोड़ा हम खींच करके लेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि धुलने के बाद जो है वो कपड़े श्रिंक हो जाते हैं और पहनते हैं तो वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग शेप ले लेते हैं। तो ये जो है वो खींच के ही इसमें इसको मेजर करना है। तो हम इसे थोड़ा सा खींचेंगे तो ये 13 इंचेस है। 13 इंचेस प्लस हाफ इंच जो है वो हम सिलाई मार्जिन रखेंगे तो वो 13.5 इंच हो जाएगा। और ऊपर से हमें ये इलास्टिक का मार्जिन छोड़ देना है, क्योंकि हम वहां पर अस्तर नहीं लगाएंगे। तो गाइस, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 12 इंच पर और यहाँ से हम जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
तो गाइस इसका जो थाई का नाप है उसे हम मेजर कर लेंगे यहाँ से। तो ये 16 इंच आ रहा है। अब 16 इंच में हम हाफ इंच जो है वो आगे और पीछे दोनों तरफ हाफ हाफ इंच मतलब 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि वो सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 16 इंच पर जो है वो मार्क कर देंगे। हाफ इंच मैंने पीछे की तरफ छोड़ दिया है और हाफ इंच यहाँ पर हो जाएगा। तो ये है 16 इंच जो रहेगा वो हमारा आसन हो जाएगा। तो गाइज यहाँ से हम इसको इस तरीके से राउंड में मार्किंग कर देंगे, पर हमें इसमें ज्यादा मार्क मतलब ज्यादा राउंड नहीं करना है। अगर ज्यादा राउंड इस तरीके से अगर हम डीप राउंड लेंगे इसके अंदर तो वो जो है वो आसन फंसने लग जाएगा। तो हमें इसको बाहर से ही कम राउंड करते हुए यहाँ से इसको इस तरीके से हमें इसको जो है वो मार्क कर देना है। अब जो है वो गाइस हम इसको जो हमारी कर्व स्केल है इससे हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो इस जगह से लेकर जो हमने यहाँ पर मोरी का मार्क लगाया था 9.5 इंच पर, इन दोनों को यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारे अस्तर की और जो मार्क है इस पे से हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे अस्तर की कटिंग हो जाएगी गाइज। और इसके अंदर बस इतना ध्यान रखना है आपको, ना आपको इसमें ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा लेना है, ना आपको नीचे फोल्डिंग का एक्स्ट्रा लेना है। गाइज अब हमें इसके ऊपर जो मार्किंग की है इसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए गाइज ये जो है ये इस पैंट की जो अस्तर की है वो कटिंग हो गई है। अब इसी अस्तर को रखकर हम जो है वो इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो गाइज ये मैंने इसका मेन फैब्रिक बिछा दिया है यहाँ पर। अब जो है इसको हम यहाँ ऊपर रखेंगे। बिल्कुल इस तरीके से बराबर रखते हुए हम इसे ऊपर की साइड रख लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर इसे हम बिछा देंगे। ध्यान रहे नीचे वाले फैब्रिक में कोई सल ना हो, अगर सल होगा तो आपकी जो है वो फिटिंग गड़बड़ा सकती है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको इसके ऊपर जो है इस फैब्रिक के ऊपर बिछा दिया है। अब गाइस यहाँ से मुझे यहाँ पर 2 इंच अलावा लेना है, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है वो ऊपर वाला वो 2 इंच लेना है, क्योंकि हम 1.5 इंच की तो इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे और आधा इंच जो है वो फोल्डिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंच का हमें एक्स्ट्रा पीस लेना है, जो कि हमने अस्तर में नहीं लिया था, क्योंकि हमने अस्तर में इसे ऐड नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ हम इसको रखेंगे तो और इसमें हमें इलास्टिक अटैच करना है तो वो जो इलास्टिक है वो फिर स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। इस तो गाइज नीचे से भी हमें यहाँ 2 से 3 इंच का मार्जिन चाहिएगा। तो क्योंकि जब हम पैंट बनाते हैं तो उसके अंदर जब हम नीचे से फोल्डिंग करते हैं तो वो फोल्डिंग जो होती है वो अच्छी खासी चौड़ी होती है। तो 1.5 से 2 इंच की जो है वो हम फोल्डिंग रखते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क कर दूंगी। तो 3 इंच का मैं यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लूंगी और यहाँ से इसे थोड़ा सा तिरछा रखूंगी। यहाँ से तिरछा रखने का जो मोटिव है वो ये है कि जो आपके इस साइड में कभी खिंचाव आता है वो खिंचाव नहीं आएगा। तो हम अब इस मार्किंग से बिल्कुल इसके साथ साथ जो है वो कटिंग कर देंगे इसकी।
तो गाइस इस तरीके से हमने इसकी जो है वो कटिंग कर दी है। चलिए अब मशीन पे चलते हैं और इसकी स्टिचिंग बता देते हैं आपको। तो गाइस ये जो है ये 4 पार्ट है जो फैब्रिक है उसके, और ये जो 4 पार्ट है ये है अस्तर के। तो ये जो पार्ट है ये उल्टी साइड है, ये हमने इस पे मार्क कर लिया है उल्टी साइड का चारों तरफ। यहाँ पर भी कर लिया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इससे हमें ये पता रहेगा कि ये जो है वो रॉन्ग साइड है। तो गाइस हम सबसे पहले जो है इसमें अस्तर अटैच करेंगे। तो अस्तर अटैच करेंगे उसके लिए हमें इस अलग से कोई सिलाई नहीं करनी है, क्योंकि इसके जो 4 ही पार्ट है वो सेम मेजरमेंट से कटे हुए हैं, ना ये बड़े छोटे हैं, तो एक जैसे कटे हुए हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसे अटैच करने में। तो गाइस इसकी स्टिचिंग करना बेहद ही आसान है और ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको जल्दी से ये समझ में आ जाए और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये अस्तर का पार्ट लिया है और ये जो है मेन फैब्रिक का पार्ट है, ये इसका आसन है और ये इसका आसन है। इसी तरीके से हम 2 पार्ट और लेंगे। हम यहाँ आसन से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे नीचे से, ताकि जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था इलास्टिक के मार्जिन के लिए वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो देखिए गाइस ये जो है ये 2 पार्ट हो गए हैं, ये अस्तर वाला पार्ट है और ये मेन फैब्रिक है। इसको हमने यहाँ तक जो ये आसन है इससे मिला के और जो यहाँ तक रख दिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे इसका अपोजिट साइड, ये इस तरीके से हम इसके ऊपर ये साइड रख देंगे बिल्कुल बराबर करके, और फिर हम जो है उसके इस आसन की साइड से हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए गाइस इस तरीके से रख के करना है। बाकी ये जो फैब्रिक है ये कॉटन का है जो इजीली जो है वो सेट हो जाता है, तो ये इधर उधर भागता नहीं है। तो इसके साथ मैं इसको स्टिच कर दूंगी। तो देखिए ये आसन की तरफ से मैंने इसको पकड़ लिया है, इसे अब मैं यहाँ से स्टिचिंग लगा दूंगी ऊपर की तरफ। चारों को बराबर रखिए आप, कुछ ऊपर नीचे ना हो, वरना जो है वो मार्जिन नहीं तो मार्जिन में फर्क आ जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इन दोनों को जो है वो जोड़ लिया है। अब मैं इस पर डबल सिलाई लगा दूंगी और इसे पक्का कर दूंगी। इसी तरीके से आपको जो सेकंड पार्ट है उन दोनों को भी आसन से जोड़ना है और आसन की तरफ से ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है, ताकि ये जो है ये हमने जो मार्जिन रखा था इलास्टिक फोल्ड करने के लिए, तो वो अपने आप से ही अलग निकल के आगे आए। और अब मैं इसको उल्टा करके इसके ऊपर जो है वो फिनिशिंग की सिलाई लगा दूंगी। दो पोर्शन में हमने सिलाई लगा दी। अब ये है जो ये सेकंड पोर्शन है, इसमें हम इसी तरीके से ये दोनों मेन फैब्रिक हैं और इसके ऊपर और इसके नीचे ये अस्तर है। ऊपर नीचे हम अस्तर लगा देंगे, बीच में मेन फैब्रिक रख देंगे और दोनों के आसन की तरफ से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, इसको बराबर रखते हुए। इस दोनों आसन की हमने सिलाई कर ली है। अब जो हमें ये है ये पांचे जोड़ने की जो सिलाई लगाएंगे, ये सेंटर वाली सिलाई, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। गाइस ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था इलास्टिक लगाने के लिए, उसे हम छोड़ देंगे। जहाँ तक हमने ये लगाया है अस्तर, वहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। चारों जो पार्ट है इसके, इसको बराबर करके इस तरीके से एक जैसी सिलाई लगा लेंगे और उसके ऊपर फिर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। पहले ये जो मिडिल वाले पार्ट है इनको बराबर करना है, फिर जो ये अस्तर वाले पार्ट है इनको इस तरीके से इनके बराबर करके और यहाँ पर स्टिचिंग कर देनी है। और अब हम इसको सीधा करके इसके ऊपर जो है वो
फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। गाइस देखिए, हमने बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन तरीके से ये जो है ऊपर की सिलाई लगा दी है। और ये जो नीचे का फैब्रिक होता है, जब हम फिनिशिंग की सिलाई लगाते हैं तो ये जो फैब्रिक होता है वो एक साइड में करके और फिर ऊपर से सिलाई लगाई जाती है। देखिए, मैंने ये दोनों जो साइड थे इनको एक साथ इधर कर दिया और फिर इसके ऊपर मैंने यहाँ से फिनिशिंग की सिलाई लगाई है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला पैचा है उसके भी हम सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से। तो गाइज मैंने इनकी मिडिल सिलाई लगा के और इनको सेंटर की सिलाई लगा के जो है ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। और अब ये हमारा इस तरीके से अटैच हो चुका है। अब जो हमने ये मार्जिन रखा था इसको हम हाफ इंच फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ताकि हम जब इलास्टिक लगाएं तो हमें ज़्यादा परेशानी ना हो इलास्टिक लगाने में। तो गाइज अब हमें इसमें 12.5 इंच का जो है वो इलास्टिक अटैच करना है। तो मैं 12.5 इंच का जो है वो इलास्टिक कट कर लूँगी। पहले जो है इस इलास्टिक को ऐसे खींच करके थोड़ा लूज़ कर लेंगे इस तरीके से। और फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। ऐसे मैंने इसको उल्टा कर दिया है। अब मैं इसको जो है वो इस तरीके से इस इलास्टिक को इसके अंदर रख दूंगी ऐसे। और यहाँ से फिर मैं इसमें स्टिचिंग लगा लूँगी इस तरीके से। और इस तरीके से स्टिचिंग लगाते वक्त ध्यान रहे कि इलास्टिक जो है उस पर सिलाई ना लगाएं और बिल्कुल इलास्टिक के कोने पर नीचे फैब्रिक पर जो है वो स्टिचिंग करें। ध्यान से देखिएगा गाइस किस तरीके से मैं ये इलास्टिक अटैच कर रही हूँ। तरीके से थोड़े थोड़े फैब्रिक को खिसकाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इससे ये इलास्टिक बाहर आता जाएगा और आपको इसमें स्टिचिंग करते रहना है। इसको थोड़ा सा ऐसे खींचें, पीछे की तरफ लें, यहाँ से फैब्रिक को पीछे लें, ये बाहर निकला इलास्टिक और यहाँ से हमें इसको इस तरीके से स्टिच कर देना है। और जो अस्तर का कपड़ा था गाइज, ये अस्तर का कपड़ा ये ऑटोमेटिक इस नेफे के अंदर, इस इलास्टिक का जो हम नेफा मोड़ रहे हैं इसके अंदर चला जाएगा। आपको इलास्टिक तब तक खींच के और इसमें एडजस्ट करते रहना है जब तक कि ये पूरा नेफा जो है वो कवर ना कर ले इलास्टिक को। तो देखिए गाइस, ये इस तरीके से जो है वो अब हमारा इलास्टिक जो है वो कवर हो चुका है। और इस तरीके से हम इसमें लास्ट जो है तो सिलाई लगा देंगे। अब ये गैदरिंग एक साथ हो गई है, इसे हमें दूर दूर इस तरीके से फैला देना है। इसको चारों तरफ फैला के फिर हम इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे ताकि ये जो इलास्टिक है इसमें जो गैदरिंग है वो बराबर बराबर हो जाए। जब ये बराबर बराबर हो जाएगी तो हम इसके ऊपर जो है वो स्टिचिंग लगा देंगे ताकि इलास्टिक इधर उधर ना खिसके। आपको ये गैदरिंग जब तक आपको इस इलास्टिक को खींचना है जब तक कि ये जो गैदर्स है वो पूरे फैल ना जाए और जो ये सेंटर की सिलाई है वो सेंटर में ना जाए और जो ये आसन है वो एक दूसरे के सामने इस तरीके से सेम डिस्टेंस पे ना जाए। ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर ये आसन है, ये जो है वो सेंटर की सिलाई है। तो ये जो है बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। और अब हम इसके ऊपर जो है वो सिलाई कर देंगे ताकि ये जो इलास्टिक है वो फोल्ड ना हो।
तो हम इस इलास्टिक पे किस तरीके से सिलाई करेंगे, हमने ये सेंटर वाली सिलाई पे रखा और आगे और पीछे दोनों तरफ से हम इसको खींच करके सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ से खींचते हुए हमें इसको सिलाई लगानी है। आगे की साइड से इस साइड से खींचेंगे, पीछे की साइड उस पीछे की तरफ खींचेंगे। जब हम इसे खींच के सिलाई लगाते हैं गाइस तो ये टूटती नहीं है। देखिए आप कितना भी इसे स्ट्रेच कर लीजिए ये सिलाई टूटेगी नहीं। तो इस तरीके हमने अपनी इलास्टिक जो है वो इसमें अटैच कर दी है। अब जो है हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ निशान लगा दिया है, ये 36 इंच मुझे तैयार रखना था, तो अब मुझे इतना इसको फोल्ड करना है। और आप चाहे तो इसे आयरन करके भी इस तरीके से जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। मैं बिना आयरन के ही कर रही हूँ। तो देखिए गाइस बिना आयरन के भी मैंने इसे बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी तरीके से जो है वो स्टिचिंग लगा ली। और इसी तरीके से हम दूसरा जो फैब्रिक है उसमें भी इसी तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो गाइस मैंने दोनों साइड की जो है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर लिए हैं नीचे से। और जो इसकी मोहरी है वो 8 इंच की है, तो मैं इसमें 8 इंच का मार्क लगा दूंगी। यहाँ से यहाँ तक का 8 इंच का जो है वो मार्क लगा दूंगी। और इस मार्क से लेके मैं जो है पूरी सिलाई करके इस पैंट को कंप्लीट करूंगी। गाइस एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सिलाई करें और पैंट की या शलवार की किसी की भी आप सिलाई करें तो ये जो बॉटम साइड है, इस बॉटम साइड में जब आप ये बंद करने की सिलाई लगाते हैं उसे अच्छी तरीके से 3-4 बार यहाँ पर स्टिच किया करें। और ये जो चारों पार्ट हैं इन पार्टों को एक जैसे रख करके और फिर आपको स्टिचिंग कर देनी है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बड़ा या छोटा हो रहा है तो आप पहले इसे आयरन करके अंदर से जितने भी सेल उसे बाहर निकाल दीजिए। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक निकलता है उसे काट करके चारों को बराबर करके भी इसमें स्टिचिंग लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से और नीट एंड क्लीन तरीके से जो है ये हमारा अस्तर वाला जो पैंट है वो बनकर रेडी है। तो गाइज इस तरीके से आप अस्तर वाले पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी तरीके में आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप इजी मेथड से जो है वो अस्तर वाले पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। मेरा इरादा आपको बहुत ही सीधे और सरल तरीके से जो है वो इस कटिंग और स्टिचिंग बताने का है। इस इरादे में कहाँ तक कामयाब हुई हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।